दिखाई दे रहा है। बाबा तो माताओं को कितना आगे रखते हैं। शुरू में जब यज्ञ की हुई तो अपना कन्याओं को ले आई। तो ये तो माताओं बहनों की संस्था है। विश्व में यही एकमात्र संस्था है जो माताओं बहनों के द्वारा चलाया जा रहा है। इसलिए बाबा भी कहते हैं वंदे मातरम, है ना, ऐसी माताओं की वंदना हम सभी करते हैं। दुनिया में तो ऐसे कह देते वंदे मातरम, है ना, परंतु बाबा ने प्रैक्टिकल में करके दिखाया। बाबा ने यज्ञ की स्थापना में, आप लोगों ने तो हमारी दादियों से सुना ही है ना, लकी आप लोग की दादी संदेशी जी यहाँ रहती। हम तो मधुबन में रहते हैं। मधुबन में भी दादियों के मुख से बहुत सारी यज्ञ की कहानियां सुनी है। जितनी त्याग, तपस्या और सेवा की भावना माताओं में रहती है, शायद ही किसी में है। तो एक नेचुरल फाउंडेशन बना हुआ है। बाबा कहते हैं त्याग, तपस्या और सेवा, बिना त्याग का तपस्या नहीं होती और बिना तपस्या के सेवा नहीं होती। तो त्याग, तपस्या और सेवा, तो ये सेवा भाव जो माताओं में है वो हम सभी को सीखना चाहिए। बाबा कहते हैं ये हमारी पढ़ाई है। पढ़ाई कौन सी पढ़ाई? रूहानी पढ़ाई। ये जिस्मानी पढ़ाई कोई पढ़े या ना पढ़े, परंतु रूहानी पढ़ाई तो हम सबको पढ़ना ही है। रूहानी पढ़ाई सबको पढ़ना है। इस पढ़ाई में हमारे कितने सब्जेक्ट है? 4 सब्जेक्ट। कौन कौन से हैं? ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। तो ये 4 सब्जेक्ट, इसमें हमें हर सब्जेक्ट में अच्छे नंबर लेने हैं। तो हर सब्जेक्ट में अच्छे नंबर लेने हैं। तो ये ज्ञान का जो सब्जेक्ट है, ये ज्ञान का सब्जेक्ट, ज्ञान माना समझ, अंडरस्टैंडिंग, समझ, और योग माना बाबा कहते हैं याद। बाबा कहते हैं ज्ञान मार्ग है। ज्ञान को बाबा मार्ग कहते हैं और याद को बाबा कहते हैं यात्रा। तो यात्रा तो मार्ग पे ही करेंगे ना। तो ज्ञान मार्ग है और याद यात्रा है, और ये यात्रा लंबी यात्रा है। और इतनी लंबी यात्रा करनी है, जब तक जीना तब तक बाबा को याद करना है। तो लंबी यात्रा के लिए गाड़ी भी चाहिए। तो फिर कौन सी गाड़ी पे चढ़ के यात्रा करें? बाबा कहते हैं पुरुषार्थ रूपी गाड़ी है। ये पुरुषार्थ रूपी गाड़ी, इस पे आत्मा सवार होकर के
हमें यात्रा करनी है। तो बाबा कहते हैं, अब पता है ये जो पुरुषार्थ रूपी गाड़ी है ये 4 व्हीलर है, इसके 4 चक्के होते हैं, पता है। अब आप कहेंगे इसके 4 चक्के कौन से हैं? इसके 4 चक्के हैं, आपने हमारे योग के वो चित्र देखा होगा जिसमें सच्चे योगी जीवन के 4 स्तंभ दिखाए गए, याद आ रहा है? सच्चे योगी जीवन के 4 स्तंभ, 4 पिलर्स। वो 4 स्तंभ क्या है? ब्रह्मचर्य, दूसरा है शुद्ध अन्न, तीसरा है दैवी गुण और चौथा है सत्संग। यही इसके चक्के, यही इसके चक्के। क्यों? क्योंकि पुरुषार्थ तो इन्हीं बातों पर ही करना होता है, पुरुषार्थ इन्हीं बातों पर ही तो करना होता है। आज ब्राह्मण जीवन के जितने भी पुरुषार्थ है, हर एक के अलग अलग विघ्न है, अलग अलग समस्याएं, अलग अलग पेपर है। ये विघ्न समस्याएं क्या है? हमारे लिए पेपर्स है। तो पुरुषार्थ इन्हीं बातों का करना होता है, ब्रह्मचर्य, पवित्रता। हमारे ईश्वरीय ज्ञान की नवीनता ही है पवित्रता। हम आपको इस पर और आगे सुनाएंगे कि हमारे ईश्वरीय ज्ञान में नवीनताएं कितनी है और पुरुषार्थ में हमको क्या नवीनता करनी। तो पहले हम ये समझें कि पुरुषार्थ इन्हीं 4 बातों पर ही करनी होती है, पवित्रता, शुद्ध अन्न, दैवी गुणों की धारणा और सत्संग। सत्संग ये तो है, यहाँ हम सब आपस में बैठ करके बाबा को याद करते, संगठन में ज्ञान की चर्चा, योग का अभ्यास, परंतु सच्चा सत्संग क्या है? एक सत्य बात को याद करना। उसके लिए तो बाबा कहते एकांत में बैठकर इसका अभ्यास करो, है ना। एकांत और एकाग्रता, अभी बाबा मिलन की मुरली में बाबा ने बताया। तो अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात ये बताऊं, अब ये जो हमारे पुरुषार्थ रूपी गाड़ी है ये 4 व्हीलर है, 4 चक्के इसके ये हो गए। अब इसके 4 गियर भी होते हैं, पता है। अब 4 गियर कौन से हैं? जब हमको बाबा का परिचय मिलता है, ज्ञान अच्छा लगता है, ज्ञान में चल पड़ते हैं, तो पहला गियर है चलती कला, चल पड़े। अब जैसे ज्ञान में चलना शुरू करते हैं, फिर हमारे पेपर शुरू हो जाते हैं, हमारे विघ्न आना शुरू हो जाते हैं। पहले ही मित्र संबंधी घर वाले बोलेंगे भाई कहाँ जा रहे हो, है ना। पीछे से टांग खींचना शुरू हो जाता है, भाई कहाँ जा रहे हो। तो हमारे पेपर शुरू। हमारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय की विशेषता है कि पढ़ाई पढ़ते ही एग्जाम शुरू हो जाता है, प्रैक्टिकल एग्जाम शुरू हो जाता है। तो पहला ही पेपर हमारा होता है निश्चय का पेपर। निश्चय, जब हमें ये निश्चय हो जाता है कि हमें कौन मिला, हमें घर बैठे भगवान मिल गया, जिस भगवान को, परमात्मा को सारी दुनिया ढूंढ रही है वो हमें मिल गया, है ना। तो ये हमारे निश्चय का पेपर शुरू हो जाता है ना। तो हमारा पहला गियर है चलती कला, चल पड़े।
दूसरा पेपर फिर दूसरा गियर होता है कि हम जब हमारा निश्चय पक्का हो जाता है और हम नहीं, हमारी लगन बढ़ जाती है ना, तो उसको कहते हैं विघ्न बाधाओं को जब हम पार करके आगे बढ़ने लगते हैं और बाबा की मदद मिलनी शुरू हो जाती है, क्योंकि बाबा ने कहा एक कदम हिम्मत का आगे बढ़ाओ तो 1000 गुना मदद बाबा की मिलेगी। अगर शिव बाबा की मदद चाहिए तो उसकी एक ही कंडीशन है, एक ही शर्त है। कौन सा शर्त है? हिम्मत का कदम आगे बढ़ाना। जब तक हिम्मत का कदम आगे नहीं बढ़ाया, भगवान की मदद नहीं मिल सकती। ये उसका कंडीशन है। ऐसा नहीं कि पहले बाबा मदद करे फिर हिम्मत का, नहीं। सबके लिए एक ही फॉर्मूला है, हिम्मते बच्चे मदद दे बाप, है ना? तो हमारा जब हिम्मत का कदम आगे बढ़ाने लगते हैं, पेपर पास होना शुरू करते हैं, तो वो है हमारा दूसरा गियर, वो है चढ़ती कला। पहला गियर है चलती कला, दूसरा गियर है चढ़ती कला। हिम्मत का कदम आगे बढ़ाते हैं, बाबा की मदद मिलनी शुरू हो जाती, योग भी अच्छा लगने लगता है और लगता है कि बस हमें बाबा का हाथ पकड़े ही रहना है। तो चढ़ती कला। उसके बाद जब चढ़ती कला में धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं, फिर हम सेवा में दौड़ भाग करना शुरू करते हैं ना। आज दीदी कहती है आज ये सेवा है, वो सेवा है, चलो सेवा में चलो, है ना? सेवा तो कई प्रकार की है, तो सेवा में भाग दौड़ करते हैं, जो भी समय मिले उसमें सेवा में हाजिर हो जाते हैं। तो उसको कहेंगे सेवा में दौड़ भाग करना, माना जो ये हमारी दौड़ती कला हो जाती है, दौड़ती कला। अब उसके बाद टॉप गियर जो चौथा गियर होता है, उसको बाबा कहते हैं उड़ती कला। जो एरोप्लेन उड़ने लगता है ना, उड़ने से पहले एरोप्लेन क्या करता है? पहले रनवे में दौड़ता है ना? तो ये है हमारे 4 गियर, है ना? ये 4 गियर है, ये पुरुषार्थ रूपी गाड़ी के, है ना? पहला गियर क्या बताया? चलती कला। दूसरा गियर चढ़ती कला, फिर है दौड़ती कला, फिर है उड़ती कला। तो अब हमें अपना गियर चेंज करना है, उड़ती कला में जाना है। आत्माएं बाबा के संग उड़े, हमें उड़ के अब जाना है। अब समय बहुत नजदीक है ना? तो अब हमें उड़ती कला में जाना है। इसमें एक बात है, इसमें गाड़ी का क्या होता है, अगर इस पुरुषार्थ की गाड़ी में एक स्थिति ऐसी भी आती है, उसको कहते हैं न्यूट्रल। न्यूट्रल गियर होता है ना, वो गियर नहीं होता है, उसको बाबा कहते हैं ठहरती कला। ना आगे जा रहे हैं ना पीछे उतर रहे हैं, तो ये ठहरती कला, ये न्यूट्रल है। ये बड़ा डेंजर स्थिति है। हमेशा हमको गाड़ी को गियर में रख के ही चलना है। ठहरती कला अगर ज्यादा समय हुई तो रिवर्स गियर में आ जाता है, फिर है उतरती कला। तो हमें ये ध्यान रखना है, हमारा प्रोग्रेस होता ही रहे, ठहरती कला भी नहीं, उतरती कला भी नहीं, है प्रोग्रेस, हमारी उन्नति हो रही है, ये हमें चेक करना है ना? अब ये जो पुरुषार्थ रूपी गाड़ी है, ये रेसिंग कार है, 1 सीटर है, इसमें केवल एक ही आत्मा बैठ सकती जिनको पुरुषार्थ करना है। ये पब्लिक कैरियर नहीं है कि 10-12 बच्चों को बिठा लो और चल पड़ो, नहीं। पुरुषार्थ हर एक को अपना अलग अलग करना होता है। तो ये रेसिंग कार है ना? और जो रेसिंग कार होती है ना, उसकी ट्रैक अपनी होती है, उसको अपने ट्रैक में ही चलना होता है।
दूसरे ट्रैक में अगर घुस गए तो फिर क्या होगा? एक्सीडेंट, है ना। तो हमें अपने ट्रैक पे चलना है, हमें स्वयं को देखना है, दूसरे को नहीं देखना है। अगर दूसरों को देखेंगे तो फिर एक्सीडेंट हो जाएगा। दूसरों को देखना माने दूसरे ट्रैक में घुस जाना। परचिंतन, है ना, परचिंतन पतन का जड़ है और स्वोन्नति उन, है ना, स्वचिंतन उन्नति की सीढ़ी है। हमें दूसरे के चिंतन में नहीं जाना है। दुनिया की माताएं क्या करती है, इकट्ठे होंगे तो भाई इसके घर में क्या हुआ, उसके घर में क्या हुआ, ये बातें बस यही लेन देन शुरू हो जाते हैं, है ना। जिसको बाबा मुरली में क्या कहते हैं, झरमुई झगमुई, पर चिंतन करना, दूसरे का चिंतन। बाबा कहते नहीं, स्वचिंतन करना, अपना चिंतन करना है। ये रेसिंग कार है, हमें आगे जाना है, हम फॉलो फादर मदर करना है ना। हमें दूसरे को नहीं देखना है, स्वचिंतन, फॉलो फादर फॉलो मदर। बाबा ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल रखा हमारे सामने, ब्रह्मा बाबा और जगदम्बा सरस्वती, है ना, ब्रह्मा बाबा। तो ये हमारे लिए बाबा ने ये एग्जाम्पल, ये डबल इंजन, बाबा कहते हैं ना, तो ये भी डबल इंजन है। बाबा ने इन दोनों आत्माओं के लिए कहा कि ये इनकी पद फिक्स है। बाबा ने कहा यही लक्ष्मी नारायण बनेंगे। तो जब उनका ड्रामा फिक्स बाबा ने पहले बता दिया कि ब्रह्मा बाबा ही नारायण बनेंगे और जगदम्बा सरस्वती मम्मा ही लक्ष्मी बनेगी। गांव ने तो धक्का मार रहे हैं, 2 4 8 10 लोग मिलके धक्का मार रहे हैं, तब जाके गाड़ी स्टार्ट हो रही है। तो हमारी गाड़ी धक्का मार है, ये सेल्फ स्टार्ट है। से नहीं आ रही, तो हमारे पुरुषार्थ रूपी गाड़ी धक्का मार गाड़ी नहीं चाहिए, सेल्फ स्टार्ट, खुद उमंग उत्साह हो, है ना। तो हमें स्वयं को चेक करना है और हमारे पुरुषार्थ रूपी गाड़ी कहां जाके रुकेगी, हमारी मंजिल कौन सी है, ये रेसिंग कार कहां जाके रुकेगी। हमारी मंजिल है ब्राह्मण सो फरिश्ता, ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। ब्राह्मण सीधे देवता नहीं बनेंगे, पहले फरिश्ता बनेंगे। अब जब फरिश्ता बनना है तो दुनिया के सारे रिश्ते नाते मोह ममता, है ना, ये भी बड़ा पेपर है माताओं के लिए, ये सब हमें क्रॉस करना है। बहुत अच्छा प्रश्न है। हर ब्राह्मण को फरिश्ता बनना ही है, क्योंकि बिना फरिश्ते देवता नहीं बन सकते, बिना फरिश्ता देवता नहीं बन सकते। हाँ, पद अलग अलग जरूर है, परंतु पद अलग अलग भले हैं, परंतु फरिश्ता स्थिति को तो अपनाना ही है ना।
अंत समय में ये फरिश्ता स्थिति, क्योंकि क्या है, ये बहुत अच्छा प्रश्न किया कि फरिश्ता स्थिति वास्तव में क्या है, और फरिश्ता स्थिति में क्या कार्य होते हैं। हम ब्राह्मण जो फरिश्ता बनेंगे, पहले हम ये समझ लें कि फरिश्ता स्थिति है क्या। देखिए, तो हम आपको बहुत अच्छी बात इन्होंने बताया, तो हम इसको थोड़ा इस पे मोड़ देते हैं कि हम सब जानते हैं कि हमारी जो योग की स्थितियां हैं, उसकी 4 अवस्थाएं हैं और उसके 4 स्टेप्स होते हैं। आज मॉर्निंग क्लास में थे कोई, सवेरे 4 स्टेप्स सुनाए थे। एक है 4 अवस्थाएं, दूसरा है 4 स्टेप्स। तो मैं फिर से रिवाइज करूंगा। पहले 4 अवस्थाएं क्या है। वैसे तो उसको सीधे शब्दों में कहते हैं, परंतु इसकी अगर गहराई में अगर समझना चाहें तो इसकी पहली अवस्था है, वो है देही अभिमानी स्थिति। देही अभिमानी। दूसरी स्थिति है आत्म अभिमानी स्थिति। अब आप कहेंगे देही अभिमानी और आत्म अभिमानी तो एक ही चीज है, इसमें अंतर क्या है? अंतर है, एक है देही अभिमानी स्थिति, दूसरा है आत्म अभिमानी स्थिति, तीसरा है विदेही, विदेही अवस्था, है ना, और चौथा है अशरीरी। ये 4 अवस्थाएं होती है। योग में जो हम अनुभूति करते हैं, ये 4 अवस्थाओं की अनुभूति करनी होती है। अब सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि देही अभिमानी स्थिति क्या है। देही अभिमानी का अर्थ ही होता है देह से अलग देही, अर्थात यह कर्म योगी की स्थिति। घर के कामकाज करते हुए मैं आत्मा हूं, इस देह की मालिक हूं। ये शरीर है ना, हम दिखाते हैं कि भाई ये मोटर कार है, आत्मा उसका ड्राइवर है, परंतु क्या इसका अभ्यास हमें है? कामकाज करते हुए, घर गृहस्थ का कामकाज कर रहे हैं कि मैं आत्मा हूं। आत्मा कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म करा रही है। देही अभिमानी स्थिति का अर्थ ही है कि देह का भान होगा, देह का भान होगा और देही का भी भान होगा। अर्थात बिना कर्मेंद्रियों की तो आत्मा काम कर ही नहीं सकती। तो देह भान होगा, अभिमान नहीं होगा। देह भान का मतलब अवेयरनेस, एक मैं आत्मा हूं और इस शरीर के कर्मेंद्रिय द्वारा कर्म कर रही हूं। बिना देह के तो कर्म होगा नहीं ना। तो ये है देही अभिमानी स्थिति। देही माना मालिक हूं, देह तो है परंतु मैं इस देह की मालिक हूं। तो ये मालिकपने की स्थिति, इसको कहेंगे देही अभिमानी। देही अभिमानी शरीर के द्वारा कर्म करा रहे हैं। और आत्माभिमानी स्थिति का मतलब क्या है? आत्म अभिमानी स्थिति का अर्थ होता है जब भी फुर्सत मिलते हैं, हमेशा तो काम नहीं करते ना, जब भी थोड़ी सी फुर्सत मिली, एकाग्र अपने कर्मेंद्रियों से सारे कॉन्शियसनेस को, सारी चेतना को समेट करके आत्मा में केंद्रित कर देना।
अब मैं आत्मा ही हूं, देह हूं ही नहीं। देही अभिमानी स्थिति में है कि देह भी है और आत्मा भी है, दोनों का भान है। परंतु आत्माभिमानी स्थिति उसको कहेंगे कि अब मैं देह हूं ही नहीं, मैं अलग। अब शरीर का भान जैसे कि भूल रहा है कि बस मैं तो उस आत्मा में केंद्रित हो जाना, तो उसको कहेंगे आत्म अभिमानी स्थिति। इसका अभ्यास करना पड़ता है, अपने आप नहीं होता है। तो जितना जितना देही अभिमानी स्थिति की अनुभूति होगी, तो एक अंदर से एक खींच होती, एक ललक होती कि बस फुर्सत मिली, अब मुझे आत्मिक स्थिति में केंद्रित हो जाना है ना। तो वो है, जैसे मान लीजिए ट्रैफिक कंट्रोल कर रहे हैं, ट्रैफिक कंट्रोल, तो ट्रैफिक कंट्रोल में कहाँ बैठ गया, भले 1 मिनट का ही टाइम मिल रहा है, 3 मिनट का है, जब भी या जब भी फुर्सत मिले, है ना, डिटैच, मैं आत्मा, पिन पॉइंट, ज्योतिर्बिंदु, पॉइंट ऑफ लाइट। तो वो आत्माभिमानी स्थिति। अब तीसरी बात जो है, तीसरी वो है विदेही। विदेही स्थिति को ही फरिश्ता स्थिति कहा जाता है। विदेही माना आउट ऑफ बॉडी, मतलब शरीर से अलग। अब जैसे देही अभिमानी स्थिति में शरीर भी है और आत्मा भी है, ऐसे विदेही स्थिति में क्या है, आउट ऑफ बॉडी माना स्थूल शरीर नहीं, सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर में मैं आत्मा, वो है फरिश्ता स्थिति, है ना। स्थूल शरीर में मैं आत्मा, वो है देही अभिमानी स्थिति। और मैं आत्मा हूं, इसका अभ्यास हुआ है आत्माभिमानी स्थिति। और विदेही कहें या फरिश्ता कहें, दोनों एक ही स्थिति है। वो है मेरा यही शरीर है, परंतु ये लाइट की है, उसको इमर्ज करना पड़ता है। और लाइट की बॉडी जो ट्रांसपेरेंट होती है, आर पार दिखने वाली, जैसे कांच का बोतल होता है ना, आर पार दिखाई दे रहा है, इसी प्रकार से ये शरीर जैसे कि एक ट्रांसपेरेंट लाइट की है, उसमें मैं आत्मा, ज्योतिर्बिंदु। इसका अभ्यास, यह है फरिश्ता स्थिति, है ना। तो इसका अभ्यास करना होता है। फरिश्ता स्थिति का अभ्यास होगा तो फिर क्या होगा, अंत मते सुगते, बाबा ने कहा है ना, बाबा ने क्या कहा, जो कुछ होगा अचानक होगा। और अचानक में, अचानक के पाठ के लिए हमें क्या तैयारी करनी है, एवर रेडी। अचानक जो होगा तो अचानक ही, वो कोरोना आया कोई बोल के आया क्या, अचानक आया, किसी को पता थोड़ी था। जो कुछ होगा अचानक होने वाला है, परंतु उस अचानक के पाठ में, उसके लिए हमें एवर रेडी रहना है। और एवर रेडी रहने के लिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए। तो बाबा ने ये 3 शब्द का मंत्र दिया है, अचानक, एवर रेडी और बहुत काल का अभ्यास। ये 3 मंत्र हमें याद रहे। तो फरिश्ता स्थिति का अर्थ होता है कि सूक्ष्म शरीर में मैं आत्मा, जैसे देही अभिमान ने बोला कि स्थूल शरीर में मैं आत्मा, और ठीक इसी प्रकार से फरिश्ता स्थिति का मतलब होता है कि सूक्ष्म शरीर में मैं आत्मा, यह फरिश्ता स्थिति। और अशरीरी, ट्रैफिक कंट्रोल, 1 मिनट बाबा को याद।
अशरीरी स्थिति। ये अशरीरी स्थिति जो है ये सबसे ऊंची मंजिल है, और ये अशरीरी स्थिति ये परम धाम की स्थिति है। जब हम योग में बैठते हैं, मन बुद्धि एकाग्र हो जाती और मैं आत्मा परम धाम में बिंदी, वो है अशरीरी स्थिति। क्योंकि वहां आत्माएं अशरीरी होती, वहां शरीर होता ही नहीं है ना। तो ये 4 स्टेजेस हैं, ये अवस्थाएं हैं। देही अभिमानी, आत्मा अभिमानी, विदेही और अशरीरी, ये परम धाम की स्थिति है। परम धाम की स्थिति जितना अच्छा हम विजुलाइज करेंगे, अर्थात अंतरचक्षु से हम परम धाम को देखेंगे। परम धाम में मैं बिंदी आत्मा अति सूक्ष्म, सूक्ष्माति सूक्ष्म, उस बिंदु स्थिति में टिकेंगे। फिर बहुत वो आनंददायी स्थिति होती है, उस स्थिति को छोड़ने की इच्छा नहीं होती है ना। बहुत आनंददायी स्थिति होती है। अब एक तो होता है हम बाबा को याद करते हैं। वो एक कहानी है ना कि वो कहते हैं कि वो विष्णु जी एक डायरी में कुछ लिख रहे थे, तो नारद जी आए तो पूछा, हे भगवान जी आप क्या लिख रहे हो? तो उसने कहा कि मैं ये उन भक्तों का नाम लिख रहा हूं जो मुझे याद करते हैं, है ना। तो उसने पूछा कि हे भगवान इसमें मेरा नाम कहाँ है? तो उसने बोला तेरा नाम तो है, तेरा नाम सबसे पहले भगत, है ना। फिर एक बार फिर नारद गया दोबारा, तो देखा कि फिर विष्णु जी कुछ लिख रहे थे। तो पूछा, हे भगवान जी अभी आप क्या लिख रहे हो? उस दिन तो आप भक्तों के नाम लिख रहे थे। तो कहता है इस बार मैं वो लिख रहा हूं जो जिसे मैं याद करता हूं। उसमें पूछा, नहीं उसमें तो बोला कि नहीं ये हमारा सीक्रेट है। बोले नहीं नहीं दिखाओ। तो उसने देखा तो उसमें किसी का नाम ही नहीं है ना। उसमें पहला नाम कहते हैं हनुमान जी का था। तो उसने सोचा ये हनुमान जी, हाँ, जो भगवान के काम में आता है। बाबा हमेशा क्या कहते हैं, सर्विसेबल बच्चों पर मेरी नजर रहती है ना। जो सेवा में लगे रहते हैं भगवान उनको याद करते हैं। हमारे आदरणीय जगदीश भाई जी थे, जब भी वो मधुबन में ब्रह्मा बाबा के पास आते थे तो शिव बाबा तुरंत आ जाता था, क्योंकि बाबा को उनसे काम पड़ता ही पड़ता था। क्या जबरदस्त आत्मा थी। सामने आते ही बच्चे ये करना है वो करना है, क्योंकि को पता है कि यही एक आत्मा जो मैं जो कहूंगा वो करेगा। ऐसी महान हस्ती की पालना हमने ली है। जगदीश भाई जी क्या जबरदस्त। एक बार वो बहुत बीमार थे, जो अंत समय में काफी बीमारी थी उनकी। तो सुखधाम में या पहले दूसरी जगह थे, सुदर्शन भवन में, फिर सुखधाम में आए। तो एक बार हम भाई साहब से मिलने गए, भाई जी लेटे हुए थे। तो मैं आया, मैं अकेला ही था। भाई साहब ने कहा बैठो। मुझे दृष्टि दी, और पता नहीं भाई साहब को क्या मतलब मुझे देख के संकल्प आया। तो भाई साहब ने मुझे कहा, अच्छा कार्टून बना लोगे? मुझे देखते उन्होंने कहा कि कार्टून बना लोगे? अब इतने बड़ी महान हस्ती आत्मा मुझे कह रहे हैं कि कार्टून बना लोगे। मैंने कभी बनाया तो नहीं था, परंतु मैंने कहा हाँ भाई साहब बनाऊंगा।
क्योंकि बड़े जो कहते हैं ना, कभी ना नहीं करना चाहिए। मैंने ये पाठ सीखी है। बड़े जो कहते हैं ना, वो एक बाप समान आत्मा है। तो वो कह रहे हैं, मैंने कहा हाँ भाई साहब बना लूंगा। बोला अच्छा बना के लाना। तो मेरे को एक होमवर्क सेवा मिल गई। अब मैंने कभी बनाया तो नहीं था, परंतु सेवा मिल गई और मैंने हाँ कहा। तो हाँ कहा माना जैसे कि एक शक्ति मिल गई। एक वरदान सा मिल गया कि नहीं बनाना है, बनाना है। अंदर उमंग आ गई कि मुझे कार्टून बनाना है। अब भाई कार्टून बनाना है, अब क्या करें। तो फिर मैंने उस पर काफी मनन चिंतन किया कि बनाना है, अच्छे से अच्छा बनाना है, क्या करूं। फिर मैं करते करते ना करीब 3-4 कार्टून बनाए। तो अब उसमें क्या बनाया वो देख करके भाई साहब फिर मैं लेके गया। भाई साहब देख के इतने खुश हुए, इतने खुश हुए। उसमें क्या बनाया था पता है? ये बीच में मैं सुना देता हूँ छोटा सा अनुभव। तो हमने क्या बनाया था, उस कार्टून का शीर्षक था, ऊपर शीर्षक लिखा था कि उसमें लिखा था कृपया लूज शंटिंग ना करें। आपको शायद पता होगा कि जो रेलवे में जो पेट्रोल की टंकी चलती है ना, उसमें लिखा होता है अत्यंत ज्वलनशील, हाईली इन्फ्लेमेबल, है ना। और उसको जब ट्रैक में शॉर्ट आउट करते हैं कि उसको बड़े धीरे से करना होता है। ऐसा नहीं कि धक्का मार दिया, कोई फ्रिक्शन से आग लग जाए तो पूरी टंकी फट जाए। तो इसलिए उसमें लिखा रहता है कि कृपया लूज शंटिंग ना करें। उसका अर्थ होता है टच मी नॉट, भाई कृपया सावधानी से इसको हैंडल करें। तो हमने रेलवे पटरी कैसी बनाई और उसमें वो बड़ी टंकी दिखाई, और टंकी के आगे एक मनुष्य का, क्रोधी व्यक्ति का चित्र बनाया, है ना, कि ये क्रोधी व्यक्ति है, कृपया इससे लूज शंटिंग ना करें। सावधानी से इससे व्यवहार में आए, क्योंकि पता नहीं कब भड़क जाएगा मालूम नहीं, अत्यंत ज्वलनशील। कब आग बबूला हो जाएगा पता ही नहीं। तो क्रोधी व्यक्ति से सावधान। तो उस हिसाब से उसको लिखा था कि कोई भी क्रोधी व्यक्ति है उससे हमें शांति से बात करनी है, उससे हमें क्रोध से बात नहीं करना है। तो एक ये कार्टून था, उसके एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा ऐसे बीच में लिखा था। तो एक तो वो था। और एक कार्टून बनाया था, बहुत पहले की बात है। तो एक कार्टून ये बनाया था कि उसकी हेडलाइन थी उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग और प्रत्यय। अब आपके व्याकरण में भी होता होगा, उपसर्ग मतलब जो आगे विशेषताएं लगती हैं, विशेषण आगे जो लगता है उसको उपसर्ग कहते हैं, और जो पीछे लगता है उसको प्रत्यय कहते हैं। तो इसमें हमने क्या बनाया कि एक गणेश जी का फोटो बनाया, ऐसा गणेश जी का सूंड आगे लगता है ना, वो उपसर्ग हो गया। और उसके पीछे हनुमान जी का चित्र बनाया, उसका पूंछ पीछे, वो प्रत्यय हो गया। उपसर्ग आगे लगता है और प्रत्यय पीछे लगता है। और वो गणेश जी के अंदर एक महात्मा जी का चित्र बनाया, महामंडलेश्वर, है ना। जो महामंडलेश्वर होते हैं ना, उनकी सारी डिग्रियां विशेषताएं पहले लगता है, फलाना श्री 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 1108 फलाना पीठाधीश्वर महाराज फलाना जी, तो सारी महिमाएं उसके पहले लगते हैं। तो वो विशेषताएं ऐसे उसमें उनके सूंड में ऐसे ऐसे लिखा। और हनुमान जी के अंदर एक जेंटलमैन बनाया कि सूटेड बूटेड और हाथ में फाइल लिए हुए। तो जो पढ़े लिखे डिग्री होल्डर लोग होते हैं ना, उनके नाम के पीछे ढेर सारी डिग्रियां लिखी, उनकी विशेषताएं डिग्रियां नाम के पीछे होती है, और महामंडलेश्वर के नाम की महिमा आगे होती है। तो ये उपसर्ग हो गया, ये प्रत्यय हो गया। तो भाई साहब को देख के बड़ा
पसंद आया उनको। तो ये मैंने इसलिए अनुभव सुनाया, मुझे आता कुछ भी नहीं था, परंतु जब हिम्मत रखी और बड़ों की आज्ञा मानी ना, हाँ जी, बड़ों ने कहा ना, हाँ जी करना है। हमें कई बार क्या होता है कि हम किसी को, मान लो आपकी दीदियां कुछ कहती हैं या किसी को कुछ सेवा देते हैं, तो कहते हैं हमने कभी किया तो है नहीं, कभी नहीं किया ये काम। तो अब जब कभी भी करेंगे तो पहली बारी तो करेंगे ना भाई। अगर ठीक है तो आपने कभी किया नहीं, अगर हम ये उत्तर देते हैं कि हमने तो ये काम कभी किया नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि आप कभी करेंगे भी नहीं। इसका मतलब तो यही हुआ कि हमने किया नहीं इसलिए नहीं करेंगे, इसका मतलब चांस मिलेगा तो भी नहीं करेंगे, इसका मतलब तो यही हुआ। और बाबा कहते हैं, अब हमारी दादियां, हमारी परदादी निर्मल निर्मल शांता दादी, बाबा की जो लौकिक बेटी हम परदादी बोलते हैं ना, उन्होंने, उनका क्या जबरदस्त अनुभव। बाबा ने इतने लाड़ प्यार से पाला, और जब यज्ञ की स्थापना हुई, बाबा ने उसको कहा तू चप्पल बना, चप्पल जूता बना। दादी ने कभी नहीं कहा कि मैंने किया नहीं, है ना। तो बाबा तो बाबा कहते, अरे मोचियो जितनी अक्कल नहीं है तुम्हारे पास, है ना। तो कहते कि नहीं है। तो उन्होंने जूता बनाए, है ना, चप्पल रिपेयर किया। अब बताइए कितनी बड़े घर की तो फिर हमें ये इस प्रकार की बाबा सेवा दे करके हमारा देह अभिमान तोड़ते हैं, है ना। तो हमें किसी भी बात में ना नहीं करनी चाहिए। नहीं भी आता है ना तो कि हाँ दीदी आप मुझे सिखा दो हम करेंगे, हाँ आप मुझे बता दो हम करेंगे। तो इतना भी कहेंगे ना तो आपके अंदर वो गुण आ जाएंगे और आप करने लगेंगे, और सबसे अच्छा आप ही करेंगे। क्योंकि हम, मेरा अनुभव ये कहता है, जो खास प्रोफेशनल लोग हैं ना, मतलब जो काम करते रहते हैं, वो उतना अच्छा काम नहीं करते, मैंने ये देखा है। क्यों? क्योंकि उनमें लगता है कि ये तो मेरा हाथ, बाएं हाथ का काम है। अरे बाएं हाथ का काम है, अब दाएं हाथ से तो करो। मतलब हम उसको ऐसा लेते हैं कि ये तो कुछ भी नहीं है, भगवान का काम है। और जो भगवान का काम है और जिसको कभी, जिसने कभी नहीं किया, बाबा उसके द्वारा कराता है, और वो सबसे अच्छा काम होता है। क्योंकि उसको लगता है ये काम गड़बड़ ना हो जाए, ये ना हो जाए, अच्छा अच्छा हो जाए, वो और अच्छे ढंग से करते हैं। मैंने ये देखा है। तो इसीलिए कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझे ये काम नहीं आता, है ना। हमें करना है, हाँ जी का पाठ पक्का करना है ना। ऐसे यज्ञ की हिस्ट्रियों से हमने सीखा है, उसे हमारे कई किताबें हैं यज्ञ हिस्ट्री की, जीवन को पलटाने वाली अद्भुत जीवन कहानी। पढ़ी आप लोगों ने? पढ़ी? माताओं को पढ़ने की फुर्सत भी नहीं होती, ये बात तो सही है। तो उसमें ऐसे बहुत सारी किताबें हैं, प्रभु प्रेम के परवाने हैं, भाग्य विधाता है ना। ऐसे ऐसे अनेक किताबें हैं जो उसमें यज्ञ की हिस्ट्रियां, हमारे दादियों के, दादाओं के, दीदियों के अनुभव उसमें है। अनुभव से भी बहुत सीखना होता है। तो ऐसे कई चीजें हैं। तो ये क्लियर हुआ, फरिश्ता क्या है। फरिश्ता, हमें एक बाबा से रिश्ता रखना है। दुनियादारी के रिश्ते, देखिए हमारा पेपर भी क्या है, अंतिम पेपर क्या है, हमारे ईश्वरी विश्वविद्यालय में क्वेश्चन पेपर आउट हो जाता है। तो क्वेश्चन पेपर क्या है, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा। नष्टो मोह विधि है और स्मृतिर्लब्धा सिद्धि है। पेपर स्मृतिर्लब्धा है, नष्टो मोह विधि है, विधि से सिद्धि मिलती है। बिना नष्टो मोह बने स्मृतिर्लब्धा नहीं बन सकते, है ना। तो नष्टो मोह, इस विधि को अपनाएंगे तो स्मृतिर्लब्धा बनेंगे। बाबा कहते अंत मतेसो गते,
अंत समय में हमको क्या शिव बाबा ही याद आया, ये हमारे लिए पेपर है। और इसके लिए विघ्न क्या आता है, सब रिश्ते नाते मोह ममता सब सामने आ जाते है ना। तो नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा, ये हमारा क्वेश्चन पेपर है, जो सबको यही एक ही क्वेश्चन आना है, एक सेकंड का ही आना है, परंतु कब आएगा वही हमारे लिए पेपर है। कब आएगा बाबा ये नहीं बताते, उसके लिए बाबा कहते हैं अचानक, कभी भी आएगा, कभी भी आएगा, है ना। तो इसीलिए हमें अब समय बहुत नजदीक है, बहुत नजदीक है, बहुत नजदीक है। अभी कुछ दिन पहले, 2-3 पहले मैं जबलपुर में था, वहां भी 2 दिन की भट्टी थी, तो उसमें फिर अलग से भी टीचर बहनों की भी क्लास थी और भी सारे क्लासेस थे। तो एक ने मुझे पूछा कि आप क्या समझते हैं कि ये विनाश कब होगा, कितना टाइम पड़ा है, कितना टाइम पड़ा है, क्या कहेंगे माताएं, कितना टाइम पड़ा है। बाबा कहते अचानक, बाबा कभी डेट एंड टाइम तो बताते नहीं, परंतु परंतु बाबा इशारा जरूर देता है, इशारा जरूर देता है। समय बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कल भी हम लोग चर्चा कर रहे थे, हम आलेख भाई, हम लोग पूरी से आ रहे थे, वहां भी रिट्रीट सेंटर में प्रोग्राम हुआ। तो मैंने कहा बताऊं क्या आप लोगों को, या अभी गुप्त रखूं, बता दूं। मैं मुरली के आधार पर आपको बताऊंगा। देखिए, समय बिल्कुल नहीं है। 30 मार्च 2021 की मुरली, इसी वर्ष की 30 मार्च की मुरली, उसमें बाबा ने कहा, बाबा के शब्द, बाबा ने कहा कि इस 100 वर्ष के अंदर सारा काम पूरा हो जाता है। पहले मुझे ये बताइए, इसमें सब माताएं रेगुलर है, सब रेगुलर है ना, नए तो बिल्कुल नहीं है ना। क्योंकि ये बात जो है ना, ये समझने की बात है, ये भगवान वाच में बता रहा हूं। बाबा ने कहा 30 मार्च 2021 की मुरली में भगवान वाच, बाबा ने कहा इस 100 वर्ष के अंदर सारा काम पूरा हो जाता है, सृष्टि भी नई बन जाती है, ये बाबा ने कहा। साकार मुरली, इस 100 वर्ष के अंदर सारा काम पूरा हो जाता है। फिर अगला महावाक्य था, सृष्टि भी नई बन जाती है। इसका मतलब क्या हुआ, अब सृष्टि नई बन जाती, नई सृष्टि किसको कहते हैं, है सतयुग, सतयुग। नई सृष्टि का अर्थ होता है, वो बाबा ने 14 अगस्त की मुरली में बताया, इसी 14 अगस्त 2021 की मुरली, उसमें बाबा ने कहा है। उसमें बाबा ने क्या कहा, उसमें बाबा ने कहा, बाबा के शब्द में बता रहा हूं, बाबा ने कहा कि जब कृष्ण है, बाबा ने पहले तो कृष्ण के बाप का नाम लिया कि कृष्ण का बाप का नाम गाया नहीं जाता है ना। तो वो सारी बातें बता करके फिर बाबा ने कहा कि कृष्ण जब है तो थोड़े पतित भी रहते हैं, ये बाबा ने कहा। फिर बाबा ने कहा जब वो बिल्कुल खलास हो जाते हैं, कौन, वो पतित, जब वो बिल्कुल खलास हो जाते हैं तब वह अपना राज्य ले लेते हैं, कृष्ण के बारे में बाबा ने कहा। ये भगवान वाची, वो मेरे, क्योंकि ये मुझे क्यों याद है, मैं ये नोट करता हूं विशेष पॉइंट्स अलग अलग टॉपिक्स के। तो 14 अगस्त 2021 की मुरली है ये। उसमें बाबा ने कहा जब श्री कृष्ण की आत्मा है तो थोड़े पतित भी होते हैं, रहते हैं, और जब वो सारे खलास हो जाते हैं
तो वह अपना राज्य ले लेते हैं। फिर बाबा ने कहा कि लक्ष्मी नारायण से, बाबा ने कहा तब से ही नया संवत शुरू होता है। बाबा ने कहा तब से नया संवत शुरू होता है। फिर बाबा ने कहा लक्ष्मी नारायण से ही नया संवत शुरू हो जाता है। ये जो नया संवत है वही नई दुनिया है। मतलब श्री कृष्ण जिस दिन नारायण के रूप में गद्दी में बैठेंगे वही दिन 111 वो सतयुग का पहला दिन है। सतयुग का पहला दिन है ऑफिशियली, क्योंकि उस दिन से, उस दिन सृष्टि पर एक भी, यहां जो बाबा कहते हैं ना कि कृष्ण जब है तो पतित रहते थे, यहां पतित विकार करने वाली आत्माओं को नहीं बोल रहे हैं। जो विकार से जन्म ली हुई एडवांस पार्टी की आत्माएं उनको बोल रहे हैं, उनको बोल रहे हैं। क्यों? अभी 2-3 दिन पहले की मुरली में था, बाबा ने कहा देवताएं पतित धरनी में पांव नहीं रख सकते। अभी 2-3 दिन पहले की मुरली थी, बाबा ने कहा देवताएं पतित धरनी में पांव नहीं रख सकते, है ना। शायद ये 14 दिसंबर की मुरली है शायद, उसमें बाबा ने कहा उसमें बाबा ने कहा देवताएं पतित धरनी में पांव नहीं रख सकते। अर्थात श्री कृष्ण का जन्म तब होगा जब, बाबा की एक मुरली है उसमें बाबा ने कहा जब एक भी छीछी आत्मा नहीं रहेगी तब श्री कृष्ण का जन्म होगा। मतलब विकार में जाने वाली पतित आत्माएं एक भी सृष्टि पर नहीं रहेगी तब श्री कृष्ण का जन्म होगा। तो विनाश होने के बाद, विनाश होने के बाद जब श्री कृष्ण का जन्म होगा, क्योंकि सारी पतिता उसमें चली जाएगी, परंतु एडवांस पार्टी की आत्माएं रहेंगी, क्योंकि वही तो एडवांस पार्टी को जन्म देंगी ना। और योग बल से प्रथम जन्म श्री कृष्ण की आत्मा की है ना। योग बल का प्रथम जन्म तो वही है। उससे पहले जितने भी एडवांस पार्टी वालों ने जन्म लिए वो सब विकार से जन्म ली हुई है। तो इसीलिए बाबा ने यहां पर, बाबा के शब्दों को समझना होता है कि श्री कृष्ण जब है तो एडवांस पार्टी वाले भी रहते हैं, है ना। और जब वो एडवांस पार्टी वाले सारे परम धाम चले जाएंगे उसी समय से श्री कृष्ण अपना, बाबा ने कहा उसी समय वो अपना राज गद्दी ले लेते हैं, अपना राज्य ले लेते हैं। ये भगवान के महावाक्य। इसका अर्थ ये हुआ कि देखिए जो श्री कृष्ण के माता पिता होंगे वो तो एडवांस पार्टी के हैं, राधे के माता पिता वो भी एडवांस पार्टी के हैं, है ना। तो जब एडवांस पार्टी की आत्माएं सारी चली जाएंगी तब ये लक्ष्मी नारायण के रूप में गद्दी में बैठेंगे। तो इसका गुह्य रस यही है कि श्री कृष्ण का जो पिता होगा वही आखिरी आत्मा एडवांस पार्टी वाली होगी, परम धाम जाने वाली, क्योंकि वो तो राजा है। क्योंकि श्री कृष्ण तो राजा के घर में जन्म लेगा ना, तब तो राजकुमार है। तो वो राजा है तो ये राजकुमार है। अब राजा की गद्दी खाली नहीं रह सकती। तो जिस दिन श्री कृष्ण का पिता शरीर छोड़ करके परम धाम चला गया, क्योंकि सभी आत्माओं को तो परम धाम जाना ही है ना, वहां से फिर सतयुग में आना है। तो श्री कृष्ण का पिता शरीर छोड़ के परम धाम चला गया तो राजा की गद्दी खाली हो गई। तो राजा की गद्दी खाली नहीं रह सकता। तुरंत दूसरे दिन ही श्री कृष्ण की और राधिके का स्वयंवर होता है और वो राजगद्दी पर बैठते हैं, क्योंकि राजगद्दी खाली नहीं रह सकता। तो इसीलिए जो प्रथम लक्ष्मी नारायण है उनका स्वयंवर समारोह होता है। बाकी उनके जो दूसरे तीसरे 8 लक्ष्मी नारायण 8 गद्दी के होंगे ना, तो पहला लक्ष्मी नारायण का स्वयंवर समारोह होगा तब वो लक्ष्मी नारायण बनेंगे, क्योंकि उनके माँ बाप तो है ही नहीं।
है ना, क्योंकि प्रथम सतयुग की शुरुआत हो रही है ना, तो एडवांस पार्टी वाले जिस दिन गद्दी में बैठेंगे उस दिन पतित दुनिया का नामो निशान नहीं चाहिए। तो एडवांस पार्टी वाले तो पतित दुनिया के नाम निशान वाले हैं ना, इसीलिए श्री कृष्ण का पिता शरीर छोड़ करके जाएगा और दूसरे दिन ही अपना स्वयंवर समारोह करके राजगद्दी में उनको बिठाया जाएगा। बाकी दूसरे तीसरे जो लक्ष्मी नारायण बनेंगे ना, उनके तो माँ बाप उनको गद्दी में बिठाएंगे, परंतु प्रथम लक्ष्मी नारायण स्वयंवर समारोह होता है। ये बाबा ने मुरली में कहा हुआ है, बाबा ने शब्द कहा है कि स्वयं उनका राधे कृष्ण का स्वयंवर समारोह होगा तब वो लक्ष्मी नारायण बनेंगे। है जी, एडवांस पार्टी में जन्म देंगे। जब गद्दी में बैठेंगे तब नहीं जाएंगे, पहले चले जाएंगे फिर गद्दी में बैठेंगे। सब होंगे, क्यों? अब मैं आपको इसी मुरली का अर्थ बताता हूं। अब देखिए, संगम युग के दो भाग होते हैं, संगम युग के दो भाग है, परंतु 100 साल का ही है, 100 साल का ही होगा, है ना। मुझे याद है 2 नवंबर 2020 की मुरली है और यही पॉइंट 22 सितंबर में भी यही पॉइंट आया हुआ है, परंतु मैं 2 नवंबर 2020 की मुरली की पॉइंट मुझे याद है, उसमें बाबा ने यही कहा कि संगम युग कम से कम 100 साल का तो चाहिए ना, ये पॉइंट था। संगम युग कम से कम 100 साल का तो चाहिए ना। फिर बाबा ने कहा 100 साल, फिर बाबा ने वो दिल्ली के उदाहरण दिया कि नई दिल्ली बनने में टाइम लगा, तो संगम युग बाबा ने उस मुरली में कहा, बाबा ने कहा संगम युग कम से कम 100 साल का चाहिए ना, ऐसा बाबा ने बोला। और अभी कुछ दिन पहले की भी मुरली में थी, बाबा ने कहा संगम युग को 100 साल देना चाहिए, ये पॉइंट था। और 30 मार्च की मुरली में तो बाबा ने इतना क्लियर बोल दिया, इस 100 वर्ष के अंदर सारा काम पूरा हो जाता है, सृष्टि भी नई बन जाती है। तो मैं यही बताने के लिए ये सारे पॉइंट बताए कि नई सृष्टि माना लक्ष्मी नारायण जिस दिन गद्दी में बैठा 111, तो वो ऑफिशियली सतयुग है। भले श्री कृष्ण को सतयुग का प्रिंस कहते हैं, क्योंकि विनाश के बाद पृथ्वी सीधी खड़ी हो जाएगी और सारे ऑर्बिट गोल हो जाएगा, वो सब होगा, सतयुग के नजारे होंगे, परंतु वो सतयुग का संगम युग है। एक मुरली में बाबा ने कहा, वो है 20 जुलाई 2021 की मुरली में बाबा ने कहा, उसमें बाबा ने कहा कि जब श्री कृष्ण की आत्मा परम धाम से अपने माता के गर्भ में प्रवेश करती है, श्री कृष्ण की आत्मा जब परम धाम से अपनी माता के गर्भ में प्रवेश करती है, चुरपुर होती है, उसी समय से 5000 वर्ष का हिसाब शुरू हो जाता है। ये बाबा ने कहा, 20 जुलाई 2021 की मुरली है। फिर आगे उसमें बाबा ने कहा कि जब आत्मा पेट में है, माना गर्भ में है, तो जन्म तो है। तो बाबा ने कहा कि जैसे आत्मा गर्भ में प्रवेश की, उस समय से 5000 वर्ष का हिसाब शुरू हो जाता है, मतलब वो कल्प का पहला दिन है, नया कल्प का पहला दिन है, कल्प की गिनती उस दिन से शुरू होती है। ये एक वंडरफुल पॉइंट है। तो कल्प की गिनती शुरू होती है जिस दिन परमधाम से श्री कृष्ण की आत्मा अपने मां के गर्भ में आई, सृष्टि पे आ गई, है ना। तो वो दिन कल्प, नए कल्प का पहला दिन है वो। इसका मतलब ये हुआ उसके एक दिन पहले वो पुराना कल्प का अंतिम दिन है। 5000 साल का चक्र है ना,
तो श्री कृष्ण की आत्मा जिस दिन आई उस दिन नए कल्प का पहला दिन, तो उसके पहले वाला दिन पुराने कल्प का अंतिम दिन है ना। तो अब यहां हमको ये समझना होगा कि संगम युग शुरू कब से होता है? सन 1936। तो 36 से संगम युग की शुरुआत हुई, बाबा जब आए ब्रह्मा बाबा के तन में संगम युग की शुरुआत हो गई। तो श्री कृष्ण जब परम धाम से आत्मा आई, जन्म ली, बड़ा हुआ, गद्दी में बैठा। तो जिस दिन गद्दी में बैठा उस दिन तो सतयुग शुरू, वो सतयुग की पहला दिन होगा। तो कल्प का पहला दिन है जब श्री कृष्ण की आत्मा धरती पे आई, और सतयुग का पहला दिन है जब श्री कृष्ण नारायण के रूप में गद्दी में बैठा, वो सतयुग का पहला दिन है। तो सतयुग की गिनती लक्ष्मी नारायण से शुरू होती है, और कल्प की गिनती जब परमधाम से आत्मा थी तब से शुरू होती। तो दोनों में अंतर हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि श्री कृष्ण की आत्मा आई और नारायण के रूप में गद्दी में बैठा, तो गद्दी में बैठने से एक दिन पहले भी संगम युग है, तो वो नए कल्प का संगम युग है। और ये दोनों संगम युग मिला करके 100 साल है। दोनों संगम युग बाबा ने जो 30 मार्च की मुरली में इतना स्पष्ट कहा कि 100 वर्ष के अंदर सारा काम पूरा हो जाता है, सृष्टि भी नई बन जाती है। सृष्टि नई बन जाती है का मतलब ये लक्ष्मी नारायण गद्दी में बैठ जाते हैं। और बाबा ने कहा 100 साल के अंदर हो जाता है। अब कितने साल हमने बिताए, संगम युग के कितने साल बीत गए? 85 शिवरात्रि है ना। और वास्तव में 84 शिवरात्रि मनाई, 85 शिवरात्रि तो मनाई नहीं गई, क्योंकि 11 मार्च 2021 को शिवरात्रि था। और उसी दिन बाबा ने हम गुलजार दादी को अपने पास बुला लिया, इसीलिए मधुबन में शिवरात्रि नहीं मनाई गई, 85वां शिवरात्रि नहीं मनाई गई, क्योंकि शिवरात्रि के दिन ही सुबह सुबह 8 बजकर कुछ मिनट में बाबा ने अपने रथ को बुला लिया और ऑफिशियली अनाउंस किया गया उस दिन शिवरात्रि नहीं मनाई गई। 84 का महत्व है, 84 शिवरात्रि मनाई गई। अब 86 शिवरात्रि आएगा कि नहीं मालूम नहीं। जो कुछ होगा अचानक होगा, जो कुछ होगा अचानक होगा। हमें इंतजार नहीं करना है कि ये वो, नहीं। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये समय बिल्कुल नहीं है, हमें पंचवर्षीय योजना नहीं बनानी है। इसीलिए अब हमारा कैलकुलेशन तो यही कहता है ना। तो वास्तव में समय बिल्कुल नहीं, ये 2022 का समय बहुत ही टफ पीरियड है, ये अंतिम है, ऐसा मैं तो मानता हूं। क्योंकि भगवान वाच बाबा ने जो बताया वो उसके कैलकुलेशन के अनुसार अब अचानक का पाठ शुरू, वैसे तो शुरू कब का हो गया है, अब जोर से शुरू होगा। क्योंकि बाबा को तो 9 लाख आत्माएं चाहिए ना, जैसे आपने पूछा। क्योंकि श्री कृष्ण जन्म लेकर के जब तक बड़ा होगा तब तक तो 9 लाख आत्माएं रेडी चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी नारायण की पहली प्रजा ही 9 लाख है। तो इसीलिए जिस दिन लक्ष्मी नारायण गद्दी में बैठेगा उसके एक दिन पहले में जो 9 लाख की आखिरी आत्मा होगी वो जन्म ले लेगी, उस एक दिन पहले भी। क्योंकि प्रजा में सभी बड़े थोड़ी होंगे, छोटे भी होंगे, बीच के भी होंगे, है ना। तो 9 लाख प्रजा श्री कृष्ण के नारायण के रूप में गद्दी में बैठने के एक दिन पहले तक सबको जन्म ले लेना है। 9 मतलब पहली प्रजा।
अश्वतन तो वो तो महान आत्मा है। हाँ, सबको जाना है, सबको जाना है। और मैं एक चीज और, एक सीक्रेट बता दूं, क्योंकि कई लोग इसमें मूंझते हैं। एडवांस पार्टी किसको कहते हैं? एडवांस पार्टी दो तरह के होते हैं, दो प्रकार के एडवांस पार्टी होते हैं। एक एडवांस पार्टी आत्मा वो होती है, सबसे पहली बात, एडवांस पार्टी की आत्माएं वो है जिनका जी हाँ, सतो प्रधान है, परंतु कौन सतो प्रधान है? जिनका संगम युगी पुरुषार्थ पूरा हो गया, जिनका संगम युगी पुरुषार्थ पूरा हो गया। हमारी दादियां है ना, संगम युगी पुरुषार्थ पूरा हो गया, वो अब दोबारा जाके बीके नहीं बनेंगे। क्योंकि उनका बीके का पाठ पूरा हो गया, संपूर्ण हो गए, तो वो है एडवांस पार्टी। तो अच्छा, कई आत्माएं जो बीके में भी पुनर्जन्म लेती हैं, वो एडवांस पार्टी नहीं है। जिन आत्माओं के ब्रह्मा कुमार कुमारी संगम युगी जीवन का पुरुषार्थ पूरा नहीं हुआ, वो फिर जाकर के जन्म लेके फिर बीके बनेंगे, वो एडवांस पार्टी नहीं है, उनको एडवांस पार्टी नहीं कहेंगे। एडवांस पार्टी वो है जिनका संगम युगी पुरुषार्थ पूरा हो गया और फिर दोबारा जन्म लेंगे, परंतु बीके नहीं बनेंगे, ब्रह्मा कुमार कुमारी नहीं बनेंगे। क्यों? क्योंकि उन एडवांस पार्टी की आत्माओं को शादी करनी है और देवी देवताओं को योग बल से जन्म देना है, बीके शादी नहीं करेंगे। ये बात समझ में आ रही? तो इसीलिए वो जो एडवांस पार्टी की आत्मा जो संपूर्ण है, वो सतो प्रधान है। वो जैसे कि पुरानी दुनिया में होते हुए भी पुरानी दुनिया का प्रभाव उन पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो ऐसे रॉयल घराने में जन्म लेंगे और उनके मां बाप भी उनको फॉलो करेंगे। सतो प्रधान आत्मा है ना, प्रभाव पड़ता है। फिर वो आत्माएं इस पतित दुनिया के वाइब्रेशन से प्रभावित नहीं होंगे, क्योंकि वो सतो प्रधान है, संपूर्ण आत्मा है। और वे आत्माओं को, उन आत्माओं को योग बल से देवी देवताओं को जन्म देना है ना। अच्छा, दूसरे प्रकार के एडवांस पार्टी की आत्माएं वो है जिनको देवी देवताओं को जन्म देना नहीं है, लेना है, देवता के रूप में जन्म लेना है। तो वे आत्माएं, हमारी बड़ी बड़ी दीदी दादियां, वो जाकर के अभी जन्म लेंगे, परंतु विनाश के समय वो शरीर छोड़ के छोटे आयु में चले जाएंगे परम धाम, और फिर श्री कृष्ण के साथ फिर वो जन्म लेंगे। वो आत्माएं देवी देवताओं को जन्म देंगे नहीं, परंतु जो भी थोड़ा बहुत उनका बचा है वो पूरा करके फिर वो देवी देवता के रूप में जन्म लेंगे। ये दो प्रकार के एडवांस पार्टी की आत्माएं। परंतु जो कोई छोटा बच्चा है बाबा, वो एडवांस नहीं है, क्योंकि वो मतलब बीके के रूप में भी 2 या 3 जन्म होते हैं, 3 जन्म तक हो सकते हैं। ये मुझे एक संदेश के द्वारा पता चला। हमारी एक इंदौर हॉस्टल की एक कन्या थी, करीब 17-18 साल की, 18 साल की थी, 18-19 साल की थी वो। क्या उसकी पढ़ाई, क्या गुण, क्या सेवा, ऐसी विशेषता। अब अचानक उसको क्या हो गया, वो कहीं अपनी लूना से आ रही थी और कहीं गिर गई, फिर धीरे धीरे फिर वो थोड़ी बीमार जैसी हो गई, फिर वहां रेस्ट की, दवाई चल रही थी। तो अचानक उसको, वो बाथरूम में गई और अचानक सिर चक्कर करके सीधे सिर के बल गिरी। सिर के बल गिरी तो ब्रेन हेमरेज हो गया। ब्रेन हेमरेज हो गया तो उसने शरीर छोड़ दिया। शरीर छोड़ दिया इतनी छोटी आयु में। तो उसके माता पिता अच्छे बड़े बिजनेसमैन थे, वो इंदौर हॉस्टल में थी, तो वो लोग आए और फिर उनका फिर अंतिम संस्कार किया गया, फिर उनका भोग लगाया गया मधुवन में भोग लगाया गया। और वो भोग में उस समय मोहिनी दीदी थी,
और मोहिनी दीदी ने उनका भोग लगाया और संदेश लाया। उस संदेश के द्वारा हमें स्पष्ट हुआ। तो उस संदेश में बाबा ने कहा कि यह बच्ची पहले भी बाबा की थी, इस जन्म में भी बाबा की बनी, और ये जो कन्या थी ना, इसी ने अपने माँ बाप को ज्ञान में लाया। ये बच्ची सेवा अर्थ यहां ही अपने माँ बाप को ज्ञान में लाया, और अगले जन्म में भी वो सेवा के लिए गई है, और वो अपनी माँ बाप की सेवा कर रही, उनको भी ज्ञान में लाएंगे। तो इसका मतलब 3 जन्म तक बीके बन सकते हैं। परंतु एडवांस पार्टी वो है जिनका संगम युगी पुरुषार्थ ही पूरा हो गया। उनको दोबारा पुरुषार्थ करने के लिए जन्म नहीं लेना है, बल्कि आगे की सेवा करने के लिए लेना है। वो है एडवांस पार्टी के रूप में योग बल से जन्म देने के लिए। तो ये तो हुई कुछ सीक्रेट की बातें। तो ये बात समझ में आई कि संगम युग है ना 100 साल, उसमें भी बाबा ने कहा कि 2 नवंबर की मुरली में बाबा ने कहा कि कम से कम 100 साल। तो अब प्रश्न उठता है ज्यादा से ज्यादा कितना? चलो कम से कम 100 साल है, पर ज्यादा से ज्यादा कितना? तो उसके भी उत्तर में मैं आपको बताऊं, आपको 5 बजने में 10-12 मिनट है, तो अभी थोड़े मैं आपको पूरा कर देता हूं। तो देखिए, एक मुरली है, वैसे 3 मुरलियां हैं, उसमें तीनों मुरलियों में बाबा ने अलग अलग आयु बताई है। एक मुरली में बाबा ने कहा कि कृष्ण जब 30-35 साल का होगा तब गद्दी में बैठेगा। एक मुरली में बाबा ने बताया, उसकी डेट भी मेरे पास नोट है, और एक मुरली में बाबा ने बताया, ये हाँ ये 22 सितंबर का ही है शायद, वो जहां तक मुझे याद आ रहा है, उसमें बाबा ने कहा कि कृष्ण जब 20-25 साल का होगा तब गद्दी में बैठेगा। तो दोनों आयु डिफरेंट हो गई। एक मुरली में बाबा ने कहा जब वो 25-30 साल का होगा तब गद्दी में बैठेगा। तो बाबा ने हमेशा 5-5 साल का गैप रखा, न 30 बोला ना 35 बोला, 30-35। एक मुरली में बाबा ने कहा 25-30, और अभी लेटेस्ट मुरली में बाबा ने कहा 20-25। अब बाबा ने इतनी सारी वैरायटी बता दी। क्यों बताया बाबा ने, ऐसा क्यों कहा? इसका मतलब ये हुआ कि इससे भी कम हो सकते हैं। क्यों? अगर श्री कृष्ण को 20 वर्ष की आयु में गद्दी में बैठना है तो अभी तक तो जन्म ले लेना था, अभी तक तो जन्म ले लेना था। परंतु देवताओं की जन्म तो विनाश से पहले हो नहीं सकता। तो इसका अर्थ यह है कि बाबा ने जो 20-25 कहा, तो इसका अर्थ यह भी है कि 15-20 भी हो सकता है, 15-20 भी हो सकता है। अब इसकी स्पष्टीकरण मैं आपको देता हूं। 20 मार्च 2021 की मुरली, 20 मार्च 2021 की मुरली, उसमें बाबा ने बड़ी वंडरफुल बातें बताई, उससे एकदम क्लियर हो गया। उस मुरली में बाबा ने यूपी में गोरखपुर में गीता प्रेस है, उसमें एक मैगजीन छपती, उस मैगजीन को बाबा ने याद किया। कल्याण करके एक मैगजीन छपती है, जो मैं भी बचपन में पढ़ता था, हमारे लौकिक पिताजी मंगाते थे। तो उस मैगजीन को बाबा ने याद किया। फिर बाबा ने कहा भक्ति मार्ग में चित्रों में दिखाते हैं, तो बाबा ने कहा कृष्ण को तो दिखाते हैं टोकरी में बिठाकर पार ले गए, कृष्ण को तो दिखाते हैं टोकरी में बैठकर पार ले गए। फिर बाबा ने कहा और बड़प्पन का दिखाते हैं कि रथ पर खड़ा है, चक्र चलाते हैं। ये मुरली के पॉइंट। फिर बाबा ने कहा, वंडरफुल बात बाबा ने कहा 16-17 साल का होगा। ये वंडरफुल बातें बताई। इसका मतलब ये हुआ
इसका मतलब ये हुआ कि बाबा श्री कृष्ण के 16 साल की आयु को बच्चा नहीं मान रहे हैं। बाबा कह रहे हैं जब वो रथ पर खड़ा है, चक्र चला रहा है, 16-17 साल का होगा। ये 20 मार्च 2021 की मुरली है ना। तो जब वो रथ पे खड़ा होकर के चक्र चला सकता है तो क्या राज्य नहीं चला सकता? मैच्योर्ड है बाबा। 16 वर्ष, श्री कृष्ण के 16 वर्ष की आयु को मैच्योर्ड मान रहे हैं, बच्चा नहीं मान रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ, बाबा ने सीधे शब्दों में नहीं कहा, परंतु इसका इशारा अर्थ यही है कि 16 कला संपूर्ण श्री कृष्ण की आत्मा 16 वर्ष की आयु में गद्दी में बैठेगा। 16 वर्ष की आयु में उसको गद्दी में बैठना है नारायण के रूप में, और वो मार्जिन अभी है, वो मार्जिन अभी है। हमने संगम युग के 85 साल बिता दिए और अभी फिर 86 आ रहे हैं ना, अगर शिवरात्रि होगी तो कितने साल बचे? अब मैं एक सीक्रेट और बताता हूं। आप हमेशा मुरलियों में सुना करते हैं ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, ये पूरा कल्प है। तो फिर एक मुरली में बाबा ने कहा ब्रह्मा सो विष्णु 1 सेकंड में। तो बाबा का 1 सेकंड माना 100 साल। ब्रह्मा को विष्णु बनने में 100 साल लगते हैं। ये संगम युग है। अब मैं आपको एक रहस्य, एक सीक्रेट बताता हूं। जब शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में आए तो संगम युग शुरू हो गया, संगम युग शुरू हो गया। परंतु उस समय बाबा ब्रह्मा नहीं बने। दादा लेखराज जी को ब्रह्मा बनने में 2 साल लग गए। हमारी जो किताब है ना, जीवन को पलटाने वाली अद्भुत जीवन कहानी, उसका जो पहला भाग है, नए वर्षन में वो नहीं है, परंतु पुराने वर्षन में उसके पेज नंबर 49 में ये बात लिखी है। वो उसके फोटोग्राफ भी मेरे पास है। उसमें जगदीश भाई जी ने उसमें ये लिखा है कि अक्टूबर 1937, अक्टूबर 1937 को बाबा ने माताओं बहनों का, 8 माताओं बहनों का एक ट्रस्ट बनाया है ना। और मतलब कब बनाया? अक्टूबर 1937 को। और ये ट्रस्ट बना करके बाबा ने मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती को ऑनररी हेड नियुक्त किया। तो हमारे ईश्वरी विश्वविद्यालय की प्रथम मुख्य प्रशासिका मम्मा है। वो अक्टूबर 37 में बाबा ने उनको नियुक्त किया। फरवरी 1938, इस तारीख को बाबा ने अपना सारा चल अचल संपत्ति लिखित रूप में विल करके ट्रस्ट को सौंप दिया। ये वही तारीख है, 17 फरवरी 1938। तो जिस दिन बाबा ने सब कुछ, अपना सारा चल अचल संपत्ति सौंप दिया, उसके बाद ही बाबा ब्रह्मा कहलाए। उसके बाद ही बाबा ब्रह्मा बाबा कहलाए। उससे पहले तक ओम राधे और ओम बाबा कहलाते थे, है ना। ओम बाबा, ये हमारे लंदन की जो जयंती बेंजिन है ना, उनका एक बहुत सुंदर क्लास है। उसमें उन्होंने ये बताया, उन्होंने 40s की बात बताई। 40s माना 1932-40, तो ये 1938 की बात है। तो आप देखिए 1936 में शिव बाबा ये संगम युग शुरू हो गया और दादा लेखराज जी को ब्रह्मा बनने में 38 2 साल लग गए। क्योंकि ब्रह्मा माना बेगर, बेगर टू प्रिंस बाबा कहते हैं ना। तो जब तक बाबा ने सब कुछ सौंपा नहीं, तब तक तो बेगर नहीं था ना, तब तो प्रॉपर्टी के मालिक थे।
परंतु बाबा ने जिस दिन सारा अचल अचल संपत्ति सौंप दिया, उस दिन बाबा ब्रह्मा कहलाए, उस दिन वो बेगर बने, है ना। तो अब आप देखिए, ब्रह्मा सो विष्णु, तो 1938 में बाबा ब्रह्मा बने, तो ब्रह्मा सो विष्णु अर्थात ब्रह्मा को विष्णु बनने में 100 साल, तो 2038 में श्री कृष्ण को नारायण के रूप में गद्दी में बैठ जाना है, 2038 में नारायण के रूप में श्री कृष्ण को गद्दी में बैठ ही जाना है। तो अब 2038 से आप 16 साल माइनस करो, कितना होता है? 22। ये हमारा कैलकुलेशन कहता है बाबा की मुरलियों के अनुसार। इसीलिए हे माताएं, समय नहीं है, समय नहीं है। अब हमें पुरुषार्थ का जोर लगाना है, अब गियर चेंज करो, उड़ती कला में लगाओ, है ना। ओम शांति। आपका बहुत समय ले लिया, अभी हम 2 मिनट बाबा को याद करते हैं, फिर यहां से उठेंगे, है ना। जी कुछ पूछ रहे हैं? कमेंट्री में एक बात बताना चाहूंगा, समझेंगे, सुनेंगे। मैं कभी कमेंट्री नहीं करता। क्यों नहीं करता? कमेंट्री बिल्कुल बेसिक लेवल के, जो जिनको योग पता नहीं है ना, 3 प्रकार की आत्माओं की कमेंट्री की आवश्यकता होती है। बुरा नहीं मानना, इसीलिए मैं कभी कमेंट्री से योग नहीं कराता। क्योंकि न कमेंट्री करने वालों का योग लगता है, न कमेंट्री सुनने वालों का योग लगता है। क्योंकि उसका ध्यान क्या बोल रहे हैं, और बोलने वालों को लगे मुझे क्या बोलना है। ये कमेंट्री भी एक भक्ति मार्ग है। पंडित बोलेगा बोलो स्वाहा, सब बोलेंगे स्वाहा। तो अब हमारे ये ज्ञान मार्ग है, अपनी कमेंट्री खुद बनानी है। हमें बाबा से बात करनी है ना, बाबा से आप अपनी पर्सनल बात करो ना, हमारी बात आप क्यों करो? आपका पर्सनल रिश्ता है शिव बाबा से। इसलिए हमें अब अभी कमेंट्री एक आधार है। ये आधार कब तक चाहिए? अंत समय कोई कमेंट्री करेगा आपको? जब शरीर छोड़ेंगे कोई कमेंट्री मिलेगी आपको? नहीं। इसीलिए बाबा से सर्व संबंध जोड़ करके हमें अपनी कमेंट्री खुद बनानी है, हमें बाबा को याद करना है। इसलिए बुरा नहीं मानना, कमेंट्री केवल 3 प्रकार की आत्माओं की जरूरत होती है। एक वो जो बिल्कुल नए हैं, योग क्या है मालूम नहीं है, उनको जरूरी है, क्योंकि क्या है कैसे करना उनको बताना पड़ेगा ना, इसलिए उनके लिए कमेंट्री अच्छा है। दूसरे प्रकार की आत्माओं की कमेंट्री वो उनकी जरूरत होती है जिनको आदत पड़ गई है, कमेंट्री के बिना योग ही नहीं लगता, ये आदत छोड़नी पड़ेगी, है ना। अब तीसरे प्रकार की आत्माएं वो हैं जिसको बाबा मुरली में कहते हैं जामड़े। जामड़े का मतलब 30-40 साल से ज्ञान में चल रहे हैं, कोई उन्नति नहीं है, जहां है वहीं खड़े हैं, उनको भी कमेंट्री चाहिए। तो हम इन तीनों कैटेगरी से हमको बाहर निकलना है। अब उड़ो, उड़ती कला, उड़ने के लिए कमेंट्री नहीं चाहिए। हाँ, ज्यादा से ज्यादा एक बहुत अच्छा गीत बजे, और कमेंट्री अगर चाहिए भी तो बाबा के जो अव्यक्त महावाक्य होते हैं ना, ड्रिल, वो ड्रिल चलाओ, बेस्ट कमेंट्री है, उससे बढ़िया कमेंट्री हो ही नहीं सकती। ओम शांति। आप करेंगे कमेंट्री?
और शांति। अच्छा लगा सबको, क्लैरिटी मिली, तो जोरदार तालियों से भाई जी का धन्यवाद। संसार अभिप्राय से न बाबा घरे थी, ब्रह्मा भोजन रखा है कार्यक्रम ब्रह्मा आपण ମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ, ସମସ୍ତେ ଆସିଲେ, କେତେ ଜଣ ଆସିଲେ? 11ଟା ବେଳକୁ ହେଲା, 11ଟାରୁ ଗୋଟେ ବେଦଭେଟି ବନ୍ଦ କଲେ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ମଧୁବନରୁ 2022 ରେ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଆସିସାରିଛି। ହଁ, 2022 ରେ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଭାଇ ବୁଝେନି ସେ କ୍ଲବ ଟାଇମ୍ ରେ ମାନ ଦେଖେଇବା। ଆଜି ଭାଇ